एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 क्लास 6 एंड 7 के लिए लेकर आई हूँ प्रभा मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन। तो यहाँ हम देखेंगे प्रभा मैथ्स वर्कबुक का सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हुए वर्कशीट 71 से कंटिन्यू। इससे पहले की वर्कशीट हम देख चुके हैं। अगर किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वर्कशीट 71। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द इंटीजर दैट इज। तो यहाँ पर आपको इंटीजर शो करना है। 3 मोर देन -10, 10 से -3 मोर देन जाना है आपको, तो क्या हो जाएगा -7। इसी तरह से 3 लेस देन -2, तो यहाँ हो जाएगा -5। रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन एंड देयर वैल्यू। आपको यहाँ पर नंबर लाइन पे शो करना है उनको, जैसे 9 प्लस -6, तो यहाँ हो जाएगा देखिए -6, 9 -6 3, क्योंकि प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस का ही साइन आएगा। तो यहाँ पर देखिए -3, जब -6 करेंगे 9 में से तो 3 होगा, तो 3 को शो करना है आपको। इसी तरह से देखिए -3 प्लस -7, तो यहाँ -3 -7 को करेंगे तो -10 होगा। तो देखिए -10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का ही साइन रहेगा। इसी तरह से -8 + 4, तो यहाँ पर -8 + 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर -4 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसी तरह से -2 + 8 -4 है। यहाँ पर प्लस माइनस को जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस की संख्या बचेगी, तो -4 है ये। तो -4 और -2 तो -6 हो गया। तो 8 में से 6 को आप -6 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 को इस तरह से शो करना है। In the given figure, a number line is shown which represent integer. Find the location of the following points by looking at the line. तो देखिए लाइन पर आपको शो करना है, शो करके बता रखा है। तो आपको देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। देखिए, इफ द पॉइंट डी इज एन इंटीजर +8 देन विच पॉइंट इज +8। तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, तो आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर आएगा। इज अ पॉइंट ए अ पॉजिटिव इंटीजर और -1, तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। इसी तरह से राइट द इंटीजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स बी एंड ई, तो यहाँ पर हो जाएगा b = z-2, e = d8। इज द पॉइंट g अ पॉजिटिव इंटीजर और -1, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। g कौन सा है? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, 0 की इधर वाली संख्या नेगेटिव है और इधर वाली पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 71। अब देखेंगे वर्कशीट 72। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए -438 को डिवाइड करना है -438 से, तो 1 ही बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा आपस में और यहाँ पर एक बार भाग जाएगा। इसी तरह से -15 / 5 करेंगे तो -3 होगा। अब देखिए यहाँ पर आप सोचेंगे कि -15 हमने कैसे लाया, तो आप जब -3 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -15, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -15 आएगा। -12 इंटू -6 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 72 आंसर बचेगा। 0 / a, 0 में किसी भी चीज़ का भाग देने पर संख्या 0 ही होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। -101 / 107, तो -1 बचेगा। -3 + 2 / -2 + 1, तो यहाँ -1 / -1 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस कर जाएगा 1। -36 / -9 4 हो जाएगा। 4 × -3 × -5 हो जाएगा। -12 × -5 60। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द कम्यूटेटिविटी rule is satisfied for the addition of integer, right? Adding 0 to a whole number giving the same whole number, yes. -23 / -1 0, wrong. 0 is the multiplicative identity for whole number, wrong. If the temperature at 12 noon was 5 degrees centigrade, our 0. If it decreases at the rate of 2 degrees centigrade per hour till midnight, what will be the temperature at midnight? तो यहाँ हो जाएगा 8 12 noon +5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 8 12
इन मिड नाइट -2 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 12 हो जाएगा -24 डिग्री सेंटीग्रेड, -24 डिग्री सेंटीग्रेड में आप -5 डिग्री को प्लस कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा -19 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट पेयर ऑफ इंटीजर होल्स, तो यहाँ हो जाएगा सम इज -6, तो -9 प्लस -3 द सम इज -6, तो यहाँ पर -9 प्लस 3 है, 3 करेंगे तो यहाँ पर -6 होगा। द डिफरेंस -15, तो यहाँ -17 प्लस 2 करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा -15। द डिफरेंस इज़ 4, तो यहाँ 9 - 4 5 करेंगे तो 4 हो जाएगा। सम इज़ 0, तो कब आएगा 17 - 17 को करने पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 72। आप देखेंगे वर्कशीट 73, तो चूंकि हमारे पास में वर्कशीट 73 का जो पेज है वो इस तरह से देखिए फटा हुआ था, तो हमने क्या किया, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की जो वर्कशीट्स आई हुई हैं उसे लेकर के हमने आंसर बताने की कोशिश की है जोड़ करके। तो आप समझ पा रहे होंगे इसे देख करके। देखिए, तो मेजरिंग करना है आपको कौन को, ये 60 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 120 डिग्री, 55 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, स्ट्रेट कौन है। ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको दिए गए एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो देखिए 45, 65, 90, 70, 155 एंड 145। तो ये है वर्कशीट 73 जिसे आपको इस तरह से सॉल्व करना है। बहुत ईजी था ये। तो अब देखेंगे वर्कशीट 74। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स गिवन इन द सर्कल। तो सर्कल में जो पॉइंट्स हैं उनकी नेम लिखने हैं आपको। पॉइंट एक्स जैसे हैं, पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट टी, पॉइंट आर, पॉइंट एस। लेबल ईच फ्लावर इन द गिवन पिक्चर कंसीडरिंग इट एज अ पॉइंट एंड राइट देयर नेम्स। तो नेम्स लिखने हैं आपको, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट जी, पॉइंट एच, पॉइंट आई। इसी तरह से आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें ए बी सी डी ई एफ दे रखा है। यहाँ क्या करना है, इन द गिवन फिगर फर्स्ट जॉइन पॉइंट डी टू पॉइंट बी। बी को डी से जोड़ना है, बी टू एफ, बी को एफ से भी जोड़ना है, पॉइंट एफ टू डी, एफ को डी से जोड़ना है और शेप बतानी है आपको। तो ये क्या बन गया, ये बना है ट्राइंगल। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर बताना है दिए गए क्वेश्चन का। हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू पॉइंट एक्स। एक्स से स्ट्रेट लाइन आप कितनी ड्रॉ कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो एक ड्रॉ होगा यहाँ पर, ओनली वन। ड्रॉ सम स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट वाई। पॉइंट वाई से जो ड्रॉ हो सकती है स्ट्रेट लाइन आपको बतानी है। तो हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू पॉइंट एक्स। तो एक्स से तो हम स्ट्रेट लाइन अनंत तक कर सकते हैं, इन्फिनिटी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जितनी भी लाइन करें यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन एक्स से, बट एक्स से अगर वाई पूछा होता तो ओनली वन होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर सोचने वाला है कि इन्फिनिटी लिखें या वन लिखें। ठीक है, तो ये आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से इन्फिनिटी होना चाहिए। ड्रॉ सम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट वाई। वाई से आपको देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, तो इस तरह से आप कर लीजिए। इसी तरह से ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट एस एंड वाई। तो एक्स और वाई से पासिंग करते हुए आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस तरह से आप कर देंगे। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 74। अब देखेंगे वर्कशीट 75। इन द गिवन फिगर नेम ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी ए, नेम ऑफ रेज सी डी। ठीक है, रेज यानी एरो की तरफ जो जा रहा है तो वो है सी डी। गिवन बिलो आर सम लाइन पेयर्स विच ऑफ दीज लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ येस राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो आपको देखिए स्केल की हेल्प से देखना है कि वो समांतर लाइन है या नहीं है। ठीक है, या इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में टकराएंगी। तो देखिए आपको ये लाइन दे रखी है, ये क्या इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, ये क्योंकि पैरेलल लाइन्स है, ये आगे जाकर के अनंत तक मिलेंगी भी नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड है, तो देखिए ये आगे जाकर के इस तरह से मिल सकती है एक्स पे। येस, इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स हो जाएगा इसका।
ये देखिए यहाँ पर ये y से मिलेगा, यस इंटरसेक्शन पॉइंट 1। इसी तरह से ये पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पर नो लिख देंगे। तो ये डन होता है वर्कशीट 75। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 73, वर्कशीट 75, 74, 72 एंड 71 की सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी वर्कशीट्स की सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।